प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्रियो। मैं आशा करती हूँ हम सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आमीन। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 23 आयत 4। यदि आज आप मेरे प्रियो किसी अंधकार में फंसे हैं, किसी ऐसी परीक्षा में फंसे हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप चाहते तो हैं निकलना लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं अपनी समस्याओं से, अपनी पीड़ाओं से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से, अपने कलेशों से। आमीन। तो आज का वचन ये आपके छुटकारे के लिए है। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलें, चाहे हम कितनी भी परेशानियों में होकर चलते हैं मेरे प्रियो, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है, तो परमेश्वर कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा। तो हम चाहे कोई भी हमारे जीवन में अंधकार जैसी बीमारियां हों, परीक्षाएं हों, दुख हो, दर्द हो, तो कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ नहीं कर सकती है। दाऊद कहता है कि मैं चाहे कितनी भी घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। मेरे प्रियो, ये दाऊद क्यों कहता है? क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा है, उसे परमेश्वर पर विश्वास है। वो इसीलिए कहता है कि कितना भी चाहे घोर अंधकार हो, कैसी भी परीक्षाएं मेरे जीवन में हो, दुख हो, बीमारी हो, सताव हो, अंधकार हो, तो दाऊद कहता है मैं नहीं डरूंगा। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही विश्वास आपको और मुझे करना है। हमारे जीवन में जब हमें एक विश्वास होता है, परमेश्वर पर आशा होती है, तो हम परिस्थितियों से नहीं डरते, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जैसे दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता था। वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि जिंदगी में जब सबसे बुरा वक्त भी आता है ना, तब भी हम अकेले नहीं होते। उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ होता है। एक चरवाहे की तरह, जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, वो अपनी भेड़ों के साथ साथ रहता है, उन भेड़ों को नहीं छोड़ता है, वैसे ही परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे साथ रहता है। वो चाहे हम कोई भी अंधकार में होकर चलें, किसी दुख बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हर पल हमारे साथ रहता है। आमीन। जैसे कि आगे वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो मनुष्य की समझ से परे है, तुम्हें, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। आज लोग चिंता करते हैं, हर एक को अपने दुख की चिंता है, किसी को अपने फाइनेंस की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी को खाने की चिंता है, किसी को पहनने की चिंता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो इसी वचन के द्वारा मेरे प्रियो, आपको निवेदन, विनती, प्रार्थना के द्वारा अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो, उससे निवेदन करो, उसके द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जब आप बैठते हो और अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखते हो और परमेश्वर के आगे सब कुछ आप सौंप देते हो, अपने आप को समर्पण करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, कि तुम्हारी समझ से परे है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में, किसमें? मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हैं जो आप चाहते हैं मेरे प्रियो, वो सब कुछ आप परमेश्वर के हवाले कर देते हो, धन्यवाद के साथ उससे प्रार्थना करते हो। प्रभु आपके डिजायर को जानता है, आपके हार्ट को जानता है, वो जानता है आपको क्या चाहिए। तो आप धन्यवाद के साथ प्रभु के आगे अपनी प्रार्थनाओं में निवेदन के साथ अपनी बातों को समर्पित करें और उससे धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, वे जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्रियो, यदि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसे परमेश्वर जानता है।
हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परमेश्वर नहीं जानता हो। तो इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं उन्हें जानता हूँ। आज आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हालातों से जूझ रहे हैं, प्रभु आपको जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ये वचन सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है क्योंकि ये भरोसा दिलाता है। ये वचन हमें क्या दिलाता है? ये भरोसा दिलाता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास दिलाता है, क्योंकि हमारे आने वाले कल परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हमारा जो आने वाला कल है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है मेरे प्रियो। इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, परमेश्वर क्या कहता है कि जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर घबराए ना, डरे ना, क्योंकि प्रभु सब जानते हैं। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं और अंत में आमीन लिखें। हालेलुया। हमें कमेंट करके बताएं आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।